नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। बात करेंगे एक ऐसे जमीन की जिस पर दबंगों ने कब्जा कर लिया, लेकिन अब यहां पर पीड़ित का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन की भी दबंगों के साथ मिलीभगत है। हम बात कर रहे हैं हंडिया क्षेत्र की। पीड़ित की जमीन पर दबंगों का दिन दहाड़े कब्जा, अधिकारियों को शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। दरअसल हंडिया तहसील क्षेत्र के कोट दक्षिण से यह पूरा मामला सामने आया, जहां पंधारी पाल का यह आरोप है कि उसकी जमीन पर दबंग भुलन गौड़ जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करा रहा है। पंधारी पाल ने राजस्व और स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों की मिलीभगत से यह अवैध कब्जे का सारा खेल चल रहा है। पीड़ित राजमणि का यह कहना है कि लेखपाल अखिलेश कुशवाहा ने जमीन की पैमाइश किए बिना ही घर बैठे बिठाए रिपोर्ट दी थी। पीड़ित राजमणि के मुताबिक उक्त मामला दिवाली न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बाद भी दबंग जबरन निर्माण कार्य करा रहे हैं। पीड़ित पंधारी पाल ने जिलाधिकारी प्रयागराज, उप जिलाधिकारी हंडिया और कमिश्नर प्रयागराज से अब न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन न्याय नहीं मिल पाया। जहां पीड़ित एक तरफ अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काटता रहा, तो वहीं दूसरी तरफ दबंग जबरन निर्माण कार्य करता रहा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशासन क्यों इस पर कोई सुनवाई नहीं करता? अगर वो जमीन न्यायालय में विचाराधीन है तो कैसे उस पर निर्माण कार्य कराया जा सकता है? और अगर उस जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है तो फिर इस पर कोई एक्शन प्रशासन की ओर से क्यों नहीं लिया गया? इस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आइए आपको सुनाते हैं पीड़ितों ने इसको लेकर क्या कुछ कहा। समस्या ये है सर कि शासन और प्रशासन दोनों मिल के अवैध निर्माण करा रही है हमारी भूमधरी पर और ग्राम सभा पर, दोनों पे। जबकि लेखपाल और जो रिपोर्ट लगाया है वो एकदम फर्जी है। 420 वाला रिपोर्ट लगाया बगैर नापे, बगैर हमारे सहमति के वो रिपोर्ट लगा दिया है। अच्छा। उससे बात करने पे वो कहता है कि हम नाप दिए हैं, और जबकि नापा नहीं है मौके पे। और एसडीएम जो है रिपोर्ट लगा देते हैं कि जाओ एसओ साहब को, उस दिन हम आपको वीडियो भेज देंगे एसडीएम का। उसमें स्पष्ट उन्होंने एसओ साहब को निर्देशित किया है, लेकिन एसओ साहब उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। भुल्लन गौड़ एक बहुत दबंग है। अपने दबंगई के ऊपर पैसे के बल पर शासन प्रशासन दोनों को माल दे करके, पैसे दे करके बैठ के यहाँ बनवा रहे हैं। हम लोगों को धमकी देते हैं, जबकि जितने खाते धारक हैं उनका उसमें गांव सभा भी है, 2 बीघा 13 बिस्सा है करके, उसको भी कब्जा कर रहे हैं। जो भूमधरी जिसकी है और गांव के लोगों का, उसको भी कब्जा कर रहे हैं। कौन है ये लोग जो कब्जा कर रहे हैं? ये भुल्लन गौड़ हैं, उनके लड़के दिलीप हैं, उमेश हैं, महेश हैं। अच्छा, क्या लगता है किसकी मिलीभगत पे ये सारा खेल चल रहा है? ये शासन के मिलीभगत से। तो ये तस्वीरें आपको तहसील हंडिया से दिखा रहे हैं, जनपद प्रयागराज की ये तस्वीरें, जहां पर किस तरह से दबंग जो है वो पीड़ित की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन उस पर जिनसे उम्मीद लगाई जा रही है, प्रशासन से ये उम्मीद लगाई जाती है कि वो वहां पर न्याय करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब पीड़ितों का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन की दबंगों के साथ मिली भगत है। और चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता प्रयागराज से मनीष यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसी के साथ हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता इरशादुल्लाह जुड़ गए हैं। इरशाद जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। लेकिन सबसे पहले मनीष, मैं आपके पास आना चाहूंगी इस पूरे मामले को लेकर कि क्या कुछ पूरा मामला है। देखिए, जब पीड़ितों ने जिस तरह से बताया कि जो मामला है वो न्यायालय में विचाराधीन है, उसके बाद भी निर्माण कार्य कराया जा रहा है, और अगर निर्माण कार्य कराया जा रहा है जमीन पर जिसका मामला विचाराधीन है, वो भी न्यायालय में, तो फिर उस पर प्रशासन की ओर से एक्शन क्यों नहीं लिया गया? एक तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। और अब यहाँ पर पीड़ितों ने स्थानीय प्रशासन पर ये आरोप भी लगा दिए हैं कि स्थानीय प्रशासन की दबंगों के साथ मिली भगत है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से आए दिन प्रयागराज में जमीन के विवाद में जिस तरीके से लगातार मारपीट होती है, और जो दोनों पक्ष लड़ते हैं, और लड़ने के बाद जिस तरीके से जो हालत हो जाती है, वो बताना और ये कहना भी मुनासिब नहीं समझता। क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, ये हंडिया तहसील क्षेत्र का दक्षिण कोट गांव है। यहाँ पे पंधारी पाल ने जिस तरीके से आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी जो जमीन है उस पर बगल के ही भुल्लन गौड़ ये और इनके परिवार के जो भी सदस्य हैं वो लगातार जो है जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और उस पर अवैध निर्माण कार्य कर रहे हैं। जबकि मामला दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होने के बाद भी इस तरीके से जो अराजक तत्व है वो किसकी मिली भगत से जो है इस घटना को अंजाम दे रहे हैं,
और ये कैसे इस अवैध कार्य को कर रहे हैं। या अब देखिए, जो पीड़ित है पंधारी पाल, वो लगातार ये कह रहे हैं कि इसमें पुलिस प्रशासन की मिली भगत से, पुलिस के सहयोग से निर्माण कार्य जो है वो कराया जा रहा है। पीड़ित जो है एसडीएम कार्यालय, डीएम कार्यालय और भी जितने भी पुलिस के आला अधिकारी हैं, वहां सब तक जो भी अधिकारी हैं उन तक अपनी फरियाद लेकर गए, लेकिन आज तक इनकी सुनवाई नहीं हुई है। जी रिचिका। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मनीष, जैसे कि आपने बताया कि अब किसका संरक्षण ऐसे दबंगों को मिल रहा है जो वो इस पर निर्माण करा रहे हैं। देखिए, पीड़ित यहाँ पर जिस तरह से कह रहे थे, और अब ये तो मामला और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन को इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब इसको लेकर पीड़ित कमिश्नर के पास पहुंचा है, वहां पर उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। क्या कुछ स्थिति वर्तमान में देखने को मिल रही है? कमिश्नर की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई कार्रवाई या फिर कोई रिस्पॉन्स देखने को मिला है? मैं आपको बता दूं, देखिए, पीड़ित ऐसी कोई दफ्तर नहीं होगी जहां पर पीड़ित अपनी फरियाद लेकर ना गया हो, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई ऐसे दबंगों के खिलाफ, ऐसे जो भूमाफिया प्रवृत्ति के लोग हैं, जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं और जो अवैध निर्माण कार्य में संलिप्त हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन की मिलीभगत हो या फिर जो भी जिम्मेदार लोग हैं जिनके संरक्षण में सारा खेल चल रहा है, उनकी जांच होनी चाहिए। अगर ये आरोप लगा रहे हैं, आरोप सही है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई जरूर से जरूर होनी चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं ये लगातार जो है जमीन के विवाद, मैंने आपको पहले भी बता चुका, इसका लगातार बढ़ते जाते हैं और हालात कुछ बद से बदतर हो जाते हैं। कभी कभी हालात ये भी हुए कि जमीन के विवाद में कई हत्याएं भी हो चुकी है। तो मेरा यह निवेदन भी है, गुजारिश भी है एसडीएम हडिया महोदय से कि इसकी तत्परता से जांच कराएं और जो सही हो वो करें। और अगर इस तरीके की घटनाएं, अगर पंधारी पाल जो आरोप लगा रहे हैं, अगर ये आरोप उनका सत्य है, तो ऐसे दबंगों के खिलाफ, ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ तत्काल एक्शन लेने की जरूरत है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनीष, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतने मामले सामने के आने के बाद भी प्रशासन इस पर एक्शन नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर बड़े सवाल प्रशासन पर खड़े होते हैं। और कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए, लगातार हम उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जी की बातें याद आती हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति की वो बात करते हैं, भ्रष्टाचार से मुक्त करने की वो बात करते हैं, लेकिन धरातल पर ये तस्वीरें नजर आती हैं। हमारे साथ पवन शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, भी जुड़ गए हैं, लेकिन उसके पहले इरशाद जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी इस पूरे मामले को लेकर। कैसे इस पूरे मामले को देख रहे हैं? पीड़ित की जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया, उसके बाद दबंग ये आरोप भी लगा रहे हैं कि जब वो स्थानीय प्रशासन के पास इसकी शिकायत लेकर पहुंचते हैं तो कोई कार्रवाई उस पूरे मामले पर नहीं की जाती है, कोई सुनवाई उस मामले की नहीं होती है। कार्रवाई करना तो दूर की बात है। कैसे देख रहे हैं? और लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो प्रयागराज में बढ़ते जा रहे हैं इरशाद जी। देखिए, जिस तरीके से हंडिया क्षेत्र में लगातार सुनने में तो ये आ रहा है कि वहाँ पे भू माफियाएं जो है सक्रिय हैं और पूरे उस क्षेत्र के अंदर एक बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद फरोख्त हो रही है, और जो कि इलीगल तरीके से हो रही है। हमारे पास ऐसे तमाम लोगों की रिपोर्ट आई है कि ये बताते हैं कि पूरी स्थिति वहाँ पर भयंकर हो गई है, और वहाँ पे जो पीड़ित है वो अगर वो कहीं पे भी जाता है अपने न्याय के गुहार लगाने के लिए, तो उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ये सरकार में ये हो रहा है, जहाँ पे भूमाफिया चरम सीमा पर एकदम हद कर दिया है कि जिस तरीके से किसी की भी जमीन हो कब्जा कर लेंगे, मुकदमा न्यायालय में भी चल रहा हो, स्टे भी हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको संरक्षक वहाँ की शासन प्रशासन से मिलता है, इस वजह से वो मामला उनका चल रहा है और ये भूमाफिया फल फूल रहे हैं। और तो हम ये उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि ये पूरे मामले को संज्ञान में लेके जल्द से जल्द उन जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिले, ताकि जनता का विश्वास न्यायालय और कोर्ट और पुलिस और सरकार के ऊपर बना रहे। ऐसा तो लगता है कि सरकार की जो है जो कमी नींद सोई हुई है, उसको जगाने के लिए यहाँ की जनता जब तक नहीं, तब तक यहाँ ठीक है इरशाद जी, ठीक है इरशाद जी। ये तस्वीरें जो लगातार आपको दिखा रहे हैं, देखिए, हंडिया तहसील की, कहीं ना कहीं यहाँ पर भूमाफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इरशाद जी ने जिस तरह से बताया कि कहीं ना कहीं प्रशासन इस पर कोई भी कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रही है। और हमारे साथ अभी हंडिया से एसीपी पंकज लवरिया जी जुड़ गए हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। ठीक है, पंकज जी से शायद संपर्क टूट गया है, वापस जुड़ने का उन्हें प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले पवन शुक्ला जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जैसे कि अभी इरशाद जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में,
और उसके बाद भी जनपदों से, तहसीलों से अगर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं तो फिर उसके लिए दोषी कौन है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि देखिए सवाल आपके ऊपर इसलिए उठेंगे, लगातार उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो बुलडोजर बाबा के नाम से मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं उनको बुलडोजर बाबा के नाम की पहचान मिली है। ऐसे जो अतिक्रमण कर लिए जाते हैं या फिर ऐसे दबंग जो भू माफिया हैं उनके ऊपर लगातार कार्रवाई करने के लिए वो तत्पर रहते हैं, सतर्कता वहां पर देखी जाती है। लेकिन तहसील से ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं पवन जी? प्रशासन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? और अब वो एसीपी हमारे साथ जुड़ गए थे पंकज लवानिया जी, लेकिन उनको पता चला कि किस मुद्दे पर उन्हें बोलना है तो वो भी फोन काट कर चले गए। बताना चाहूंगा कि लोगों को आरोप लगाना आसान होता है और सारा प्रदेश ये जानता है कि सरकार माफिया के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई कर रही है और जितने भी भू माफिया सब चिन्हित हो गए। ये आपसी विवाद है, पुराना मामला है और ऐसा नहीं है तो है, ये विवाद कहीं और है, वो लोग बना कहीं और, जैसे हमने भी बात किया है। और रही बात कार्रवाई की, तो जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, बिल्कुल। इसमें कोई पवन जी ये कार्रवाई आप ये बताइए, ये कार्रवाई आप कब करेंगे? हर एक मामले पर आप आते हैं, बोलकर चले जाते हैं कि अगर दोषी पाया जाएगा कार्रवाई करेंगे। अभी तक आपने कितनी कार्रवाई की है? अभी तक आपने कितनी कार्रवाई की है? सभी मामलों की कार्रवाई हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है पवन जी। भू माफियाओं की अगर हम बात करें, दबंगों की अगर हम बात करें, हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं, वो लगातार लोगों से मिलते हैं, ग्राउंड जीरो से वो रिपोर्टिंग करते हैं, जनता से बातचीत होती है। भू माफियाओं पर ना कोई कार्रवाई हो रही है, ना दबंगों पर कोई कार्रवाई हो रही है। और ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं स्थानीय प्रशासन की, सुन लीजिए, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत दबंगों के साथ, इस पर क्या कहेंगे आप? क्यों नहीं एसीपी इस पर बोल रहे हैं? कोई मिलीभगत नहीं है। आप मुझसे पाए जाएंगे। अभी आपने देखा, अभी आज 4 साल देखिए पकड़ा गया, सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। जो लोग दोषी हैं उनको चिन्हित करके उनको हिरासत में किया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और जो लोग भू माफिया है, जो लोग दबंग किस्म का है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अब आप देखिए, ये इनका पुराना जो है मामला चल रहा था, इसमें विचाराधीन मामला है, कोर्ट में भी मामला इनका चल रहा है। और उन्होंने बात भी किया तो उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है। पवन जी आप बोल रहे हैं, सुनिए ना, आप हर बार बोलते हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन चीजें यही समझ में नहीं आती हैं। कार्रवाई कब होगी? मामला जो न्यायालय में विचाराधीन है, कैसे प्रशासन परमिशन दे सकता है कि आप वहां पर निर्माण कर लीजिए? उल्टा जब पीड़ित पक्ष जो है प्रशासन के पास जा रहा है तो उन्हीं को धमकाया जा रहा है। क्या आप उस निर्माण को रोकने के लिए क्यों गए थे? तो इस पर क्या कहेंगे अब आप? पहले भी प्रयागराज का जब मामला उठा था तब आप ही बोलकर गए थे कि स्थानीय प्रशासन के ऐसे जो भी लोग हैं जिनकी मिलीभगत पाई जा रही है उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन अगर कार्रवाई हो गई होती तो आज ये मामला सामने नहीं आता ना। मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले जो मामले को हमने बात किया, उसके ऊपर कार्रवाई हुई और लोग संतुष्ट भी हुए। और आज ये भी मामला है, हमने थाने में हमने बात किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कोई ठीक है पवन जी, लेकिन जिस तरह से आप यहाँ पर बता रहे हैं कार्रवाई को लेकर, देखिए कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। उल्टा आप स्थानीय प्रशासन की बात कर रहे हैं, कोई मिलीभगत नहीं है। ना तो आपके एसडीएम, सुनिए, ना आपके एसडीएम जवाब देने को तैयार है, ना आपके एसीपी जवाब देने को तैयार है। अभी एसडीएम से संपर्क करने का प्रयास किया गया, उनसे बात हुई तो उन्होंने भी मना कर दिया कि वो इस मामले पर कुछ नहीं बोलना चाहते। अगर वो कार्रवाई कर रहे हैं तो फिर वो क्यों जवाब नहीं देते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। आपके पास मैं आ रही हूँ वापस, लेकिन मनीष, यहाँ पर पवन जी जिस तरह से बता रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, और जब हम एसडीएम और एसीपी से इस बारे में बात करने की कोशिश करते हैं तो उनका ये कह देना है कि हम बिजी हैं या हम इस मामले पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। अगर वो आ जाते हैं तो उनको मामला पता चलते ही वो चले जाते हैं, संपर्क टूट जाता है। तो कैसे हम इसको देखें? कहीं ना कहीं जैसे पवन जी बोल रहे हैं कि कोई मिलीभगत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मिलीभगत तो देखी जा रही है ना मनीष। पवन जी, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ, बोलिए मनीष। होता है वो किस तरीके से उसमें इन्वॉल्व होकर अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा करवाना,
जो भूमाफिया है उनसे मिल करके, उनसे मोटी रकम ऐड करके, उनके साथ मिल करके जो है फर्जी जमीनों को अच्छे ढंग से निर्माण करवाते हैं। ये लोग पुलिस प्रशासन खड़े होकर के निर्माण करवाते हैं और इनके जो उच्च स्तर के अधिकारी, अगर इनसे आप जब सवाल जवाब करेंगे तो ये अपना पल्ला झाड़ते हुए फोन काटकर भागने का प्रयास करते हैं। अभी मैं पीसीआर ग्रुप से रिक्वेस्ट करूंगा कि एसडीएम हडिया महोदय को लाइन पे लिया जाए और एसीपी पंकज लवड़िया साहब को भी लाइन पर लिया जाए, क्योंकि इनसे ये पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक बार का कोई नया मामला नहीं है। इसके पहले भी कई ऐसे मामले हो चुके हैं। एसडीएम से भी संपर्क करने का प्रयास किया गया है और एसीपी से भी संपर्क करने का प्रयास किया है, लेकिन दोनों इस मामले पर कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं और फोन काट दिया जाता है उनकी तरफ से। तो ये यहाँ पर अब देखिए ये चीजें जो है वो साबित होती नजर आ रही है। पवन जी यहाँ पर कह तो रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत नहीं है, लेकिन दबंगों के साथ मिलीभगत देखी जा रही है, इसीलिए जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इसका देखिए ये तो सच्चाई है कि जिस तरीके से अगर प्रशासनिक जो अमला है, अगर उससे भी आप पूछताछ करेंगी तो वो भी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। और राजस्व विभाग के जो भी जिम्मेदार अफसर है उनसे भी यदि आप इस मामले की जानकारी लेना चाहेंगे तो ये भी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं और फोन काटकर फरार हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एसडीएम हडिया महोदय को अगर आप डायरेक्ट, अगर स्वयं मैं भी फोन करता हूँ तो जल्दी उनका फोन नहीं उठता है, और अगर उनसे डिबेट में भी शामिल हो या फिर कोई मामला अगर चैनल की तरफ से भी पूछा जाएगा तो जवाब देने में वो असमर्थ रहते हैं। पता नहीं इतना बिजी कैसे रहते हैं, क्योंकि अगर चैनल का फोन नहीं उठाते, किसी टीवी रिपोर्टर्स का फोन नहीं उठा सकते, अगर इस तरीके की घटनाएं इनके कार्य क्षेत्र में हो रही है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है इसका। जी ठीक कह रहे हैं मनीष, और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये है अगर स्थानीय प्रशासन के ये हालात हैं हंडिया तहसील में, प्रयागराज में, तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये है। अब पवन जी देखिए लगातार इसको लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, आपने तो कह दिया कि स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत नहीं है, लेकिन जो रवैया स्थानीय प्रशासन का आम जनता की तरफ देखा जा रहा है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इरशाद जी यहाँ पर अब देखिए जो स्थानीय प्रशासन है वो तो बात करने से बचता नजर आ रहा है। पवन जी कह रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत नहीं है और ऐसे भूमाफियाओं पर, दबंगों पर कार्रवाई होती है। होता है और बहुत बड़ा जो है कैंप चल रहा है, कैंप ये भी है। इरशाद जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, शायद कुछ आपके हेडफोन में शायद कुछ दिक्कत आ रही है और उसे ठीक कीजिए। पवन जी तब तक मैं आपके पास आ रही हूँ, आप उसे ठीक कर लीजिए, मैं आपके पास आती हूँ। इरशाद जी, पवन जी आप जवाब दीजिए, आप कैसे आप इसको देख रहे हैं? मतलब है कि ये राजस्व का मामला है और प्रशासन इसमें कोई हस्तक्षेप करने से ये सकता है कि उनके ऊपर भी आपको बात जाएगा, लेकिन अभी तो आपने बात किया है तो उन्होंने बताया है कि देखिए आप जो है इसका निरीक्षण किए हैं, गए हैं और हम लोग इसकी जाँच करते हैं और जो लोग जब आपको स्थानीय प्रशासन ये बता रहा है कि हम निरीक्षण किए हैं तो फिर उनको यहाँ बोलने में क्या दिक्कत है, या फिर वो पत्रकारों से बोलने से क्यों बचते हैं? नहीं होगा वो अलग का विषय है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ राज्य सरकार ये बिल्कुल खड़ी है और न्याय मिलेगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। न्याय कब मिलेगा? न्याय पवन जी न्याय कब मिलेगा पीड़ित को? अतिशीघ्र मिलेगा और आप देख रहे हैं कि सरकार की नीयत साफ है और बिल्कुल जो है कार्रवाई होगी। जो माफिया हैं, जितने भी अपराधी किस्म के लोग हैं, जितने भी जो है पैसे लेकर के इधर उधर काम करते हैं, पर कार्रवाई होगी। आप रहिए, बिल्कुल सरकार की कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी और बिल्कुल जो पीड़ित है उसको न्याय मिलेगा और हर हालत में न्याय। तो देखने वाली बात होगी पवन जी के पीड़ित को न्याय मिलता है या नहीं, लेकिन अभी जो स्थानीय प्रशासन के हालात है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इस तरह का रवैया आम जन की तरफ है पवन जी, तो आप किस तरह से देखिए, आप ठीक है, लेकिन यहाँ पर पवन जी आप एक आम जन की तरफ भी सोचिए।
आप सिर्फ भाजपा सरकार के प्रवक्ता बनकर यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन आम जनता जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है या जिस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है उसके बारे में भी सोचिए। पीड़ित पक्ष को आपका स्थानीय प्रशासन धमका रहा है और आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। पहले भी जब मामला सामने आया था तब भी ये बात आप कहकर गए थे कि ऐसे स्थानीय प्रशासन पर जो अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं या जो अधिकारी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पवन जी, तो सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको कार्रवाई भी करनी होगी, तभी मामलों में सुधार आएगा। इरशाद जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आरोप लगाते तो लेकिन मेरी बात आप क्या बोलूं आप? इरशाद जी, आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है इरशाद जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हम, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये है। मनीष, यहाँ पर अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी। ये जो मामला अब सामने आ रहा है निकल कर, इस मामले में वर्तमान में आप क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? आपको लग रहा है कि पीड़ित को यहाँ पर न्याय मिलेगा भी, जैसे कि पवन जी कह रहे हैं कि जो दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, अतिशीघ्र कार्रवाई होगी, तो वर्तमान में तस्वीरें क्या नजर आती है? बिल्कुल, इसका देखिए प्रयागराज में ये हाल है कि अधिकारी मस्त है, जनता त्रस्त है, क्योंकि जो फरियादी है वो फरियाद लेकर अधिकारियों तक जाते हैं और अधिकारियों को शिकायत दर्ज करवाते हैं, लेकिन होता क्या है लास्ट में वही सिर्फ मायूस होकर वो फरियादी जो है वो घर वापस लौट आता है और जिस बात को लेकर वो परेशान रहता है, जिस बात को लेकर अधिकारियों तक पहुंचता है, वो काम उसके साथ वो न्याय दिला नहीं पाती है। ये प्रयागराज की जो पुलिस है, जो स्थानीय थाना है, वो तब जागती है जब कोई बड़ी अनहोनी हो जाती है, जब कोई घटना हो जाती है तब ये सक्रिय हो जाते हैं। उसके पहले देखिए सराय ममरेज, ये जो पीड़ित है पंधारी पाल कह रहे हैं कि सराय ममरेज पुलिस जो योगेश प्रताप सिंह है वह उनकी जो टीम है उनके द्वारा भी इसमें सहयोग किया जा रहा है और जो भी लोग हैं जिस तरीके जो फरियादी एसडीएम तक जा रहा है वहां तक जा रहा है। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि क्या जो फरियादी अपनी फरियाद लेकर जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है जिसका कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होने के बाद और मामला दिवाली न्यायालय में होने के बाद और स्टे होने के बाद उसके बाद भी अवैध निर्माण कार्य जो है वो लगातार चल रहा है। पुलिस प्रशासन को रोकना चाहिए, पुलिस प्रशासन वहां खड़ी होकर स्वयं बनवा रही है और अगर इस तरीके की बात, अगर ये आरोप लगाया जा रहा है, अगर आरोप देखना ये होगा कि आरोप ये कितना सच है और क्या एसडीएम हडिया महोदय इस पर एक्शन लेते हैं या फिर पीड़ित जो है अपने फरियाद लेके जगह जगह जो है अधिकारियों के दफ्तर का चक्कर ही काटता रह पाएगा। ये तो सबसे बड़ा सवाल है और आने वाला सब है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनीष यहाँ पर, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन ही जहाँ का भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जा रहा है और इस तरह के दबंगों से मिलीभगत पाई जा रही है, तो देखना होगा कि भविष्य में कार्रवाई होती है नहीं। लेकिन बेहद शर्मनाक ये सरकार के लिए भी है, अगर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर और ऐसे अधिकारियों पर वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तस्वीरें आपको हंडिया तहसील से दिखा रहे थे, जहां पर किस तरह से पीड़ित की जमीन पर कब्जा किया गया दबंगों की ओर से, और अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं पीड़ित पक्ष की ओर से कि स्थानीय प्रशासन की दबंगों के साथ मिली भगत है और इसी वजह से उस मामले पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो जमीन है पीड़ित की वो मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अगर मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो उस पर निर्माण कैसे कराया जा सकता है और अगर कराया जा रहा है तो इस पर पुलिस प्रशासन ने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखना होगा कि इस मामले पर कार्रवाई कब तक हो पाती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।